हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज ना हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हम लोग ट्रू फॉल्स सॉल्व कर रहे हैं। यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर की चीज़ें। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अगर मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है तो चले जाओ, खा पी के फिर आके देखो, ठीक है। अगर खेलने का मन कर रहा है तो खेल लो, फिर आके देखो, ठीक है। बट ये नहीं कि खेलने के बाद आए थक गए और सो गए। तो इससे अच्छा है वीडियो को देख लो, फिर बाद में जाओ खाओ पियो अच्छे से, फिर जाओ खेलो कूदो, क्योंकि आपका कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगा ना। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन 2 है। अब देखो इस क्वेश्चन 2 पे, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या कह रहा है, बताइए क्या कि ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो ध्यान से कान खोल के बैठो। कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, पहला देखो, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या कोई नंबर, कोई ऑड नंबर है, अगर मैं उसका क्यूब कर दूं तो क्या ये इवन देगा। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्यूब, किसी ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो हमेशा वो ऑड ही देता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 एक ऑड नंबर है, हाँ। 3 एक ऑड नंबर है, हाँ। 5 एक ऑड नंबर है, हाँ। अब इस इन सबका क्यूब करके देखते हैं। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का। 1 का क्यूब क्या आता है बताओ। 1 का क्यूब आता है 1, 3 का क्यूब क्या आता है 27, 5 क्या आता है 125। क्या इन तीनों में से कोई इवन नंबर है? क्या इवन नंबर है? नहीं प्यारे बच्चों। अभी अगर मैं 7 का भी ले लूँ, 7 एक ऑड नंबर है, 7 का क्यूब करूँ क्या आएगा बताओ, 343। क्या ये ऑड मतलब इवन नंबर है? इवन है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ बता दी आपको, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। पहला हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। दूसरा आते हैं, दूसरे में कह रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 0। ये बहुत गजब सी चीज़ है, बहुत गजब चीज़ है। ये बात तो सही है इनकी कि अगर मैं कोई नंबर है, अगर देखो जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, जो नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं, उनकी एंडिंग जो होती है वो कभी भी उनके में 2 0 नहीं लगे होंगे। तो कितने जीरो लगे होंगे आपके दिमाग में आएगा, 3 जीरो होने चाहिए, तभी 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 वो परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। बन पाएगा, जरूरी नहीं है बने, बन पाएगा। जैसे कि 7000 लिख दूं मैं, तो अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर 8000 यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ तो यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो इसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब जो होते हैं उनके में अगर 0 है तो कितने 0 होने चाहिए उन्हें बनने के लिए, वो कंडीशन पूछा, 3 होने चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 6 हो सकते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो 2 0 तो नहीं हो सकते, इतना कंफर्म है। तो द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 0। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब करो, कितने आएंगे 0, 1 2 3। 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करो, चलो करते हैं, कितना आएगा 8 0 0 0। कितने 0 आ रहे हैं 3। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0, 2 जीरो से नहीं होता, 2 जीरो में नहीं होता, ठीक है। 2 जीरो से नहीं, कितने जीरो से होता है 3 जीरोस, ठीक। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ये तो है हमारे ट्रू कि 2 जीरो से नहीं, 3 जीरो से तो होता है, ये हो गया। अब ये आते हैं 3 पे। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब्स एंड विद 25। अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास 5 ले लेते हैं, 5 है, अगर 5 का स्क्वायर किया मैंने, 5 का स्क्वायर करो क्या आएगा 25। इसका एंडिंग डिजिट अगर 5 है तो इसी नंबर का अगर मैं क्यूब कर दूं प्यारे बच्चों, तो क्या इसका एंडिंग डिजिट 25 हो जाएगा। देखो दिखाते हैं, करो इसका, तो क्या आएगा, ये 125 आएगा। एंडिंग डिजिट क्या आ रहा है, अभी भी 5 ही आ रहा है। इसका मतलब चाहे स्क्वायर कर लो चाहे क्यूब कर लो, एंडिंग डिजिट तो 5 ही होगा, 25 नहीं। तो ये तो भाई साहब हमारा गलत हो गया, मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। क्या हो गया फॉल्स। एंडिंग डिजिट तभी भी 5 ही होगा, चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, एंडिंग डिजिट हमारा क्या होगा, एंडिंग नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है ना। तो इसको रब करें, चलो अब देखो, अब देखो यहाँ पे देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8।
क्या ससुरी चीज बता दी यहाँ पे। कह रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है क्या जिसका हम क्यूब करें और उसके एंडिंग डिजिट पे 8 मिल जाए। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो 12 का क्यूब करो, 12 का क्यूब करो, क्या आएगा। 12 का क्यूब करो, या नहीं कर पा रहे हो तो अपनी बुक खोल के देखो, उसमें 20 तक की क्या क्यूब दिए हैं। 12 का क्यूब करो तो आएगा 1728। क्या आएगा 28। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है। और ये कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, है ना 12 है ना। 12 की जगह अब आप क्या कर सकते हो 22 भी ले लो। 22 का क्यूब करो, क्या आएगा 10648 आएगा, 10448 आएगा। करके देखो, करके देखो। तो यही आएगा आंसर आपका। तो लास्ट की एंडिंग डिजिट में देख रहे हो ना 8 आ रहा है। तो जिसमें 2 आ रहा है 2, अब 32 भी ले लेते 32। अब इसका क्यूब, ये क्यूब करके देखो, उसकी भी एंडिंग डिजिट में क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू है या फॉल्स, ये है फॉल्स। क्या है ये फॉल्स। तो इसको रब करें, चलो ये रब करते हैं, ये भी रब कर देते हैं, ये भी रब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पे आते हैं 5 पे आते हैं। कह रहा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब करूं मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अरे भाई साहब, कह रहा है अगर 2 नंबर का मैं क्यूब कर दूं तो क्या हमें 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, कितनी सरल सरल चीज़ें। देखो अगर मैं ले लूँ 2 डिजिट का नंबर ले लूँ, 2 डिजिट का नंबर ले लूँ, 2 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी आ 3 डिजिट नंबर। देखो अभी मैं 10 ही ले लेता हूँ। 10 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करो, 10 का क्यूब करो, क्या मिलेगा 1000,000। इसका करोगे तो 80,008,000। कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, जबकि अंदर क्या है 2 डिजिट का नंबर लिया है। तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या 3 डिजिट नंबर देता है, ना मुन्ना ना। क्या देता है 4 डिजिट भी दे सकता है। तो 4 डिजिट ही दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। और 2 डिजिट स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 10 से ही तो स्टार्ट होता है। और 10 का ही क्यूब करने पे हमें 4 डिजिट मिल रहा है, तो 3 डिजिट कैसे हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा फॉल्स हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे इस वाले कलर से लिखते हैं फॉल्स। ठीक है ना, चलो अब आते हैं इसके 6 पे आते हैं। कह रहा है द क्यूब ऑफ आ 2 डिजिट नंबर मे हैव आ 7 और मोर डिजिट। अब देखो कह रहा है 7 और मोर डिजिट्स। देखो कह रहा है क्या कि जो क्यूब अगर मैं करूं 2 नंबरों का, अगर मैं क्यूब करूं 2 नंबरों का, अगर मैं क्यूब कर देता हूं 2 नंबर्स का, अगर मैं क्यूब कर देता हूं मे हैव आ 7 और मोर डिजिट, तो क्या उसमें 7 डिजिट्स होंगी या फिर उससे ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, 2 डिजिट नंबर कह रहा था और 2 डिजिट नंबर में हमें क्या मिल रहा था, हम लोग चलो 2 डिजिट की जहाँ, यहाँ पे देखो इसको अभी रोकते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। हाँ, ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपके पास कोई सिंगल डिजिट मान लेते हैं 1 है, इसका अगर आप क्यूब कर रहे हो, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट। हाँ हो सकता है, 1 का क्यूब करो 1 आएगा, 2 का क्यूब करो ये क्या आएगा 8 आएगा। हाँ कि ना, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कि ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग अपने 6 पे, अब आते हैं हम लोग अपने छठे पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुना। कह रहा है जो क्यूब है ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है हमारे पास, मे हैव अ 7 और मोर डिजिट, 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब करूं, ध्यान से देखो 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब करूं तो क्या उसके पास मे हैव 7 और मोर डिजिट, क्या उसके पास हो सकता है। करके देखो, करके देखो। अगर मेरे पास 2 डिजिट है 10 का क्यूब करो, अब इसका करके देखो, 20 का करके देखो, 30 का करके देखो, 50 का करके देखो, करके देख लो। अगर मैं इसी का ही कर दूँ तो ये 25 हो जाएगा, अगर क्यूब कर रहे हैं तो 125 हो जाएगा। और ये करके देखो, ये तो भाई साहब हमारे सीधे सीधे 3 आ जाएंगे, 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। 7 नहीं हो सकता, 7 से कम हो सकता है,
ठीक है, 7 से कम हो सकता है, मतलब 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट भाई साहब 7 नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 100 एक नंबर है, इसी को अगर मैं क्यूब करूँगा, इसी का क्यूब करूँगा तो देखो कितना आएगा, 1 2 2 और 2 3 6 और 7। 100 मतलब 3 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब कर रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर का क्यूब कर रहा हूँ, तब जाके मुझे 7 मिल रहा है, 7 से ज़्यादा नहीं, तब जाके मुझे 7 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 डिजिट जो होगा ना वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, 7 से छोटा हो सकता है, 7 से बड़ा नहीं हो सकता, 7 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पे 6 कह सकता था, बट यहाँ पे 7 कह दिया, तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 डिजिट नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे हो गया 1 2 3 4 5 6 7। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको समझ में। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आई हो तो क्या करो, बल्ले बल्ले आप खाओ पियो, अच्छे से मौज करो। ठीक है, और अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको देखो पढ़ो। ठीक है, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और अच्छे से खाना खाओ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।